कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश, विफाकी बजट कल पेश होगा। मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही, शरह-नमू 4% से जायद रहने की तवक्को थी। मशरक़ वस्ता बहरान के बावजूद मौशी कारकर्दगी अच्छी रही। पाकिस्तान की मईशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। सीमेंट की तलब में 10, खाद में 17% इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ रिकॉर्ड। वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 जारी कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, फ़ी का सालाना औसत आमदन $1751 से बढ़कर $1901 हो गई। टैक्स महसूलात में 11.3% का इजाफा। अफरात ज़र में गुज़िश्ता 2 साल में बतदरीज कमी हुई। जुलाई ता मई महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। FBR की महसूलात में 10.1% का इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर $17.2 अरब हो गए। फ्रीलांसर्स की बरामदात $90 करोड़ तक पहुँच गई। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.8, बड़ी सनतों की 6.1% रही। डेयरी और लाइव स्टॉक का ज़राई मईशत में 60% हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए गुफ्तगू। कहा, फूड टेक्सटाइल समेत 16 शोबों में मुस्बत रुझान रहा। मशरक़ वस्ता के बहरान के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही। 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र $33 अरब से तजावुज़ कर गई। वज़ीर ख़जाना ने बताया, फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी। उधर विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना विफाकी बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। बजट में बरामदी शोबे के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। बरामद कुनंदगान के लिए 1% एक्सपोर्ट टैक्स ख़त्म होने का इम्कान। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्स की शरह बरकरार रहने का इम्कान। मकामी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% सेल्स टैक्स की रियायत 30 जून तक बरकरार। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5 से 12.75% रियायती सेल्स टैक्स जारी रखे जाने का इम्कान। EV पॉलिसी 2020 के तहत मंजूर शुदा गाड़ियां रियायत की अहल होंगी। मकामी मैन्युफैक्चरिंग के फरोग के लिए EV मराआत में तौसी का फैसला। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ वापस। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10% ही बरकरार रहने का इम्कान। स्टेशनरी अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ भी वापस ले ली। 1 जुलाई 2026 से स्टॉक मार्केट टैक्सों में कोई तब्दीली नहीं होगी। तनख्वाहदार तबके के आला टैक्स स्लैब की हद बढ़ाए जाने का इम्कान। ज़्यादा आमदन वालों पर आय सरचार्ज खत्म किए जाने की तजवीज़। डिप्रेसिंग बजट है और गरीब आवाम दोस्त बजट नहीं होगा। और पहले से अगर इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जो आया है तो दीवार पे लिखा सबको नजर आ रहा है कि वो फैक्ट्स वगैरह कल आएंगे। ये फैक्ट्स वगैरह अब नहीं होने चाहिए। आवाम को कुछ रिलीफ देना चाहिए। ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, ऑलरेडी यूटिलिटीज बिल ज्यादा है, ऑलरेडी जो फ्यूल के प्राइसेस है वो ज्यादा है। आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो इससे महंगाई बढ़ेगी। हमें अभी माशी तौर पे कुछ करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बजट इजलास के बायकॉट की धमकी। कहा, कल तक बानी से हर सूरत मुलाकात कराई जाए। मुलाकात ना कराई गई तो बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। ये आवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। आवाम यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बानी PTI रुकनी असम्बली होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। बानी से मुलाकात ना करवाने पर PTI का कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर ने PTI के इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनीत मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने कहा, इकबाल आफरीदी को किसी किस्म की मराद भी नहीं मिलेंगी। जो मुहाजिरीन हैं उन्होंने कीमत अदा की हुई है। पाकिस्तान की सरजमीन पे आने की कीमत अदा की हुई है। 2.25 लाख जो है शहीद हुए वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर इनटू पाकिस्तान, या उसको आप कंट्रोल लाइन कह लें, जो भी कह उसको कह लें। तवी और चनाब सुर्ख हो गए खून के साथ। जो है आप कहते हैं उन लोगों से उनके वोट का हक छीन लिया जाए।
लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें लेकिन इदारे को बेतौकीर न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को मशवरा, कॉपी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई कानूनी अमल के तहत कैद में है। माजी में तमाम पार्टियों के लीडर कैद रहे। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने भी सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। पीटीआई का महवर उनका लीडर है। पीटीआई अरकान ऐवान का तकद्दुस पामाल न करें। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाब नहीं। मजीद कहा, कश्मीरी मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। कश्मीरियों के खून से दरियाए रावी और शनाब सुर्ख हो गए। आप कहते हैं इन कश्मीरी मुहाजिरीन से सीटें छीन ली जाएं। कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनी नहीं जा सकती। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। अमेरिका के ईरान के मुतादिद अहदाफ पर नए हमले। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी सर्विलेंस सलाहियतों, कम्युनिकेशन सिस्टम और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब धमाके। फारस, तेहरान, मिनाब, सिरक में धमाकों की आवाज़ें। कशम, हिंगाम, जजीरा केश, बंदरगाह गनगान में धमाके। अमरीकी हमले से मिनाब में 2 शहरी जख्मी हुए। सेंटकॉम ने कहा, आपने हुर्मस में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। आपने हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमोदरफ्त जारी है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ित ने कहा था, अमरीका ईरान में अहम तंसीबात पर बमबारी करेगा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का भरपूर जवाब। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों, सहूलियात और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर हमला। ईरान ने आबन हुमस मुकम्मल बंद कर दी। तमाम जहाज़ों की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद। आबन हुमस की खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि हुमस से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका आज रात ईरान को सख्त निशाना बनाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा, ईरान की तवानाई तंसीबात पर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अमेरिका ईरान के तेल और गैस मार्केट्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा। हम जल्द ईरान के खाक जजीरे और दीगर तवानाई तंसीबात पर कब्जा करेंगे। अमेरिका ईरान में तवानाई के शोबे पर उसी तरह कंट्रोल करेगा जैसे वेनेजुएला में किया गया। उधर सीनियर ईरानी अहदेदार का कहना है, ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप का ईरानी हुकाम से राब्ते का दावा झूठ है। अमेरिकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल और जंग बंदी की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदरावी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को मशरक़ वस्ती में हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और डिप्लोमेसी के फ़रोग के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात भी मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की कोई वक़्त है ना ही कोई जवाज़। भारत हल तलब मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ का तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और तहम्मुल और बुर्दबारी की अहमियत पर जोर। रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जल्द मफ़ाहमत की उम्मीद का इज़हार।
ईरान और अमेरिका के माबैन मुआहिदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के ज़रिए पहुँचाए गए पैगाम का जवाब दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने गुज़श्ता घंटों में मुआहिदे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीकी TV CNN ने कहा कि हमलों के बावजूद अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुतासिर नहीं हुए। मुज़ाकरात ताहाल दुरुस्त सिमत में जारी हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक कतरी और ईरानी हुकाम के माबैन मुज़ाकरात जुमेरात की सुबह तक जारी रहे। बातचीत के बाद कतरी वफ़द तेहरान से रवाना हो गया। उधर ईरान ने अमरीकी हमले को जंगबंदी और सिफारती कोशिशों के लिए शदीद धचका करार दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी हमलों ने 2 माह से जारी जंगबंदी को अमलन बेमायनी बना दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कॉपी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास इदारा जाती इस्तादेकार इंसाफ की रसाई मुअस्सर निज़ाम फराहमी इंसाफ मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। बैंकिंग कोर्ट्स के जजेस के लिए खसूसी तरबियती प्रोग्राम्स मुनाकिद करने का फैसला। चीफ जस्टिस सयाह आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 10 शिकायत निपटा दी। जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में 12 तरमीम का फैसला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का भी इजलास हुआ। ज़ेर गौर लाए गए तमाम नुकात जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में पेश करने का फैसला। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत वफाकी आइनी अदालत का फुल कोर्ट इजलास। वफाकी आइनी अदालत ने 6 माह कारकर्दगी का मुकम्मल जायज़ा लिया। अदालत में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर गौर। अदालती निज़ाम में शफाफियत, जिद्दत और खिदमत के मयार पर जोर। इदारा जाती तरक्की का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाने के आज़म का भी इआदा। बानी PTI वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हद तक इज्जत के। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक दिफा बहाल कर दिया। बानी PTI का हक दिफा खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार। फैसला 2 जजेस की अक्सरियत ने दिया था। 1 जज के इख्तिलाफी नोट्स ना शामिल। मुख्तसर फैसला जस्टिस आयशा मलिक ने खुली अदालत में सुनाया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख़याल। मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने और मरकज़ी क़यादत को एतमाद में लेने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान रेलवेज़ में जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे में नकलो हमल का महफूज और सस्ता ज़रिया बनने की इस्तेदाद मौजूद है। फ्रेट सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। निजी शोबे की सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए फ़रोग़ दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ेर तरबियत ASPs मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। बेहतरीन तरबियत और जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। मोहसिन नकवी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे फातिहा खानी की। PTI दौर में वॉल सिटी को तबाह किया गया। PTI दौर में वॉल सिटी का बजट सिर्फ 5 करोड़ था। हमारा वॉल सिटी का बजट 50 करोड़ है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा, सियाहती शोबे के बजट में नुमाया इजाफा किया है। वॉल सिटी को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब ने 160 हेरिटेज साइट्स की मैपिंग कराई है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और सनशाइन एनर्जी टेक्नोलॉजी चाइना में MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान में मसनूई जहानत, बिग डाटा एनालिटिक्स सलाहियतों से लैस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर शज़ा फातिमा ने कहा, हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल मईशत के एजेंडे पर अमल पैरा है।
मौसमियाती तब्दीली के असरात हर शोबे को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान हालिया सालों में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना कर चुका। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा महज 1% है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ग्रीन जर्नलिज्म बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौमी और आलमी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 13 जून तक आंधी और बारिश की पेशगोई। 15 जून तक बलाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क के इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मोहम्मद के इलाके शेख बांडा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। अफगान खारजी समेत 2 दहशतगर्द हलाक। खला खारजी से अफगान शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, असला और खुदकुश जैकेट बरामद। अफगान खारजी उम्र सूबा खौस्त का रहने वाला था। आज़ाद कश्मीर भर में कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, ढीरकोट और दीगर अजला में मामूलात ज़िंदगी रवा दमा। तमाम अजला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले। शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रहे। ट्रैफिक की आमदोरफ्त फ़ाल। तालीमी सरगर्मियाँ भी बदस्तूर जारी। मारी ट्रैफिक हादसा ड्राइवर की गफलत और लापरवाही से पेश आया। मोटरवे पुलिस की मुद्दत में ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मौके से फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी। हादसे में जाँ बहक 10 अफराद की मुल्तान में नमाज जनाजा अदा। सौथरी कोर्ट में हर आंख खशबार जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। प्रो हॉकी लीग। पाकिस्तानी हॉकी टीम ब्रसल्स पहुंच गई। कोच वसीम अहमद आज रात टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी टीम 13 जून को मेजबान बेल्जियम के खिलाफ मैच खेलेगी। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान। विमेंस कैटेगरी में पाकिस्तान की गुल फिरोजा भी शामिल। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी टीम ने डायमंड जुबली फुटबॉल टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम 64 साल बाद कोई भी इंटरनेशनल इवेंट का फाइनल जीतने में कामयाब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम और इंतजामिया को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से टीम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। फुटबॉल की आलमी जंग आज से शुरू। दुनिया फुटबॉल के सबसे बड़े मेले में चंद घंटे बाकी। मेजबान अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के मैदान सज गए। रात 12 बजे पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और मेक्सिको की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मेक्सिको सिटी में ऑफिशियल डिनर की शानदार तकरीब। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मोहसिन गिलाली, COO शाहिद नियाज की भी शिरकत। अमेरिका और ब्राज़ील विमेंस का आसाब शिकन फ्रेंडली फुटबॉल मैच। अमेरिका ने ब्राज़ील को 1 गोल से शिकस्त दे दी। बर्स बीत गए। घूंघट, दामन और आज़ाद संतोष कुमार की मशहूर फिल्म वादा पर संतोष कुमार को पहला नेगार अवार्ड मिला।